हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स का ब्रह्मास्त्र। हम लोग ने अपना एजेस ख़त्म कर लिया था, राइट। उससे पहले हमने एवरेजेस किया एंड देन हमने एजेस किया। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ पार्टनरशिप। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग देंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, ठीक है। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम उसके बेसिक्स को समझते हैं, राइट। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा क्या है समझने के लिए? तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे कि पार्टनरशिप क्या होता है। ठीक है, पार्टनरशिप ये होता है कि व्हेन, ठीक है, व्हेन टू, ठीक है, व्हेन टू और मोर देन टू पीपल, मोर देन टू पीपल come together to start a business, start a business। ठीक है, जब कोई भी दो लोग, ठीक है, कोई भी दो लोग या फिर दो से ज़्यादा लोग जब साथ में आते हैं तो हम उसे पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, अकेला अगर कोई बिजनेस करे तो वो पार्टनरशिप नहीं हो सकता। पार्टनरशिप, ये जो वर्ड है पार्टनर, इसका मतलब क्या है कि कोई एक और जन साथ में होना चाहिए, राइट। तो व्हेन टू और मोर देन टू पीपल कम टुगेदर टू स्टार्ट अ बिजनेस इज कॉल्ड पार्टनरशिप। जब दो या दो से ज़्यादा लोग, ठीक है, दो या दो से अधिक लोग जब साथ में आते हैं कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो हम उसे पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, मान लो ये कंपनी है, ठीक है, कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी का नाम है, ये कंपनी का नाम है। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे दो दोस्त मिलके ये कंपनी खोलते हैं। ठीक है, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। ठीक है, कंपनी का नाम चेंज कर देते हैं। ठीक है, कंपनी का नाम चेंज कर देते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी एबीसी यहाँ पे लिखा, यहाँ पे ए बी लिया तो यहाँ पे हम कंपनी का नाम रखते हैं एक्स वाई जेड लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी है। तो दो लोग ने साथ में बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, अब मान लो ए ने लगाया 100 रुपीज़ एंड बी ने लगाया 200 रुपीज़। ठीक है, ए ने लगाया 100, बी ने लगाया 200। तो जो एट द एंड ऑफ द ईयर जो प्रॉफिट होगा वो किसको ज़्यादा मिलना चाहिए? वो बी को ज़्यादा मिलना चाहिए, है ना। वो बी को ज़्यादा मिलना चाहिए। लेकिन लेकिन यहाँ पे अगर हम इस सीन को चेंज कर देते हैं, ठीक है, मान लो ए ने जो है 100 रुपीज़ लगाया लेकिन 3 इयर्स के लिए लगाया और बी ने 200 जो लगाया वो 1 ईयर के लिए लगाया सिर्फ। ठीक है, ए ने 3 साल के लिए लगाया, बी ने 1 ईयर के लिए, मतलब 1 साल के लिए लगाया। तब यहाँ पे सीन चेंज हो जाएगा। हम 100 को इस टाइम से, अब जो ये 100 है ना, ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ये जो 100 एंड 200 है ये इनका इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और ये जो 3 इयर्स और 1 ईयर ये जो है ये टाइम है इनका। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम है। ठीक है, तो क्या होगा, प्रॉफिट किसको ज़्यादा मिलेगा? जो प्रॉफिट होगा, ठीक है, वो ज़्यादा किसको मिलेगा? अब पहले तो बी को मिल रहा था क्योंकि इसका 100 था, इसका 200 था, तो जिसका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसका ज़्यादा प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे जब हमने इसको थ्री से, मतलब यहाँ पे इसने थ्री ईयर्स के लिए लगाया, यहाँ पे 1 ईयर्स के लिए लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो होगा वो टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 300 एंड यहाँ पे आएगा 200। तो एक्चुअल में जिसने ज़्यादा टाइम के लिए पैसा लगाया होगा उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो ए ने 3 साल के लगाया 100 रुपये के साथ, तो 300 हुआ, तो यहाँ पे ए को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा बी से। ठीक है,
तो यहाँ पे एक चीज क्या समझ में आया, प्रॉफिट किसको ज्यादा मिल रहा है, ए को ज्यादा मिल रहा है ना। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है कि प्रॉफिट जो होता है, ठीक है, प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये डेफिनेशन को हम रब कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाई टाइम, ये यहां से फॉर्मूला निकल के आया, प्रॉफिट इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। क्लियर, ठीक है। तो यहां से ये फॉर्मूला आ गया हमारा। अब इसी फॉर्मूला से, ठीक है, अब इसी फॉर्मूला से एक और फॉर्मूला आता है हमारा, ये जो फॉर्मूला है इसी से एक और फॉर्मूला आता है हमारा, वो क्या है, टाइम इज इक्वल्स टू प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट। ठीक है, टाइम इज इक्वल्स टू प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट। इन दोनों फॉर्मूले को अपने जहन दिलो दिमाग में उतार लेना है अच्छे से, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये बहुत काम आने वाला है जब हम अपने सम्स को करेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला तो हमें यहीं से मिल गया, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या प्रॉफिट बोल लो, ठीक है, एक ही बात होगा, तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम हो गया। लेकिन जब टाइम फाइंड करना हो, मान लो किसी का टाइम नहीं दिया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो उनका प्रॉफिट होगा उसको इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देंगे, जो उनका इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया, टाइम इक्वल्स टू प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, सभी लोग इसको नोट डाउन करेंगे, फिर हम अपने कुछ एग्जांपल्स पे चलते हैं कि कैसे हम सम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग। ठीक है, एक एग्जांपल था मेरे पास, देखते हैं वो क्या है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरीके का है। ए ने 500 रुपीज इन्वेस्ट किया, ठीक है, बी ने रुपीज कितना किया, 600, ठीक है, इसको 2 कर लो, 200 कर लो इसको, ए ने किया 200, बी ने किया 600, इसका टाइम है 5 years, इसका टाइम है 3 years। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना है, हमें प्रॉफिट फाइंड करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सॉरी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की क्या होगा। ठीक है, तो जैसे करे थे वैसे ही करेंगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला भी हमने क्या देखा कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, राइट। तो यहाँ पे ए लिख लो, यहाँ पे बी लिख लो, ए का है 200, बी का है 600। ठीक है, इसका टाइम है 5 years, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, और यहाँ पे भी 3 years मल्टीप्लाई होगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, रेशियो फाइंड करना, तो हमने रेशियो का साइन लगा दिया। तो 5 × 2 10 होता है, और डबल जीरो तो वो पुट कर देंगे, 3 6 18 होता है, और डबल जीरो है वो पुट कर देंगे। तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, बचा 10 और 18, ये दोनों ही 2 से डिविजिबल है, तो 2 5 10, 2 9 18। तो ये हमें क्या मिल गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया। हमें रेशियो में चाहिए, हमें रेशियो मिल गया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोले या फिर प्रॉफिट फाइंड करने बोले, हमेशा एक ही फॉर्मूला होगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, इसे इधर ही कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते क्या है।
ठीक है। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, मतलब कैसे प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक अमाउंट गिवन, मान लो ये प्रॉफिट है, ये 500 जो है ना, ये प्रॉफिट है किसी का। ठीक है, इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ए और बी में। ठीक है, और हमें रेशियो भी गिवन है कि हमें 2:3 का रेशियो में डिवाइड करना है इसे। तो कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, 2:3 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो इसका दो तरीका है। देखो, प्रॉफिट जो हुआ है अमाउंट वो एक्चुअल में 500 है, लेकिन हमें प्रॉफिट रेशियो में कितना गिवन है, 2:3 गिवन है। तो 2:3 मतलब कितना गिवन है, 5 गिवन है। 5 रेशियो में हमें प्रॉफिट गिवन है। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, 500 है। तो 5 रेशियो 500 के बराबर हो गया, तो 1 रेशियो 100 के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। हाँ, तो ए जो है उसका 2 है, तो 2 रेशियो मतलब 200, और बी का 3 रेशियो है मतलब 300। 2 इंटू 100 200, 3 इंटू 100 300। तो ये आ गया हमारा ए और बी का रेशियो। ये हो गया एक तरीका। ठीक है, एक दूसरा तरीका क्या है, देखो दूसरा तरीका ये है कि हमें ये गिवन है, ये गिवन है। ठीक है, तो हमें ए का फाइंड करना है ना, सिंपल सा बात है, ए का फाइंड करना है। ए का रेशियो कितना है, 2 है। आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ टोटल 5 है, 2 + 3 5 होता है। तो आउट ऑफ टोटल यहाँ पे लिखेंगे, और जितना अमाउंट गिवन है प्रॉफिट वो लिख लेंगे साइड में, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 × 5, 500 × 500, तो 2 × 100 200। सेम बी का भी करेंगे, बी का 3 गिवन है तो 3 लिखेंगे, नीचे टोटल 5, टोटल लिखेंगे दैट इज 5, 2 + 3 5 इंटू 100, सॉरी इंटू 500 है ना, 500। So 5 5, 5 100 है 500, so 3 इंटू 100 300। सेम है ना। तो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये दो तरीके से। ठीक है, एक ये तरीका, एक ये तरीका। ठीक है, रिश्ता वही सोच नहीं। तो इस तरीके से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दो तरीकों में। ठीक है, दो मेथड है इसका। ठीक है, क्लियर। ठीक है, एक और सम करते हैं इसी टाइप का। ठीक है, यहाँ पे करते हैं, ये आ सकता वही क्या होगा, देखो मान लो वही सेम ए बी सी है। ठीक है, और रेशियो मान लो 2:3:4 है। ठीक है, रेशियो 2:3:4 है। जो प्रॉफिट है वो हमारा गिवन है 2700 टोटल गिवन है। ठीक है, एक मिनट 27, हाँ ठीक है 27। ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो हमें फाइंड करना है कि प्रॉफिट कितना मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा। ये भी डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसे हम किसी भी एक तरीके से कर लेते हैं। ये वाला करते हैं क्योंकि ये बेसिक है, और ये भी नॉर्मल ही है। ठीक है, ऐसा कोई टफ नहीं है, दोनों इक्वली बराबर है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वली कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, बस ये तरीका है अलग अलग करने का। सो हम इसी मेथड से करते हैं। सो पहले ए का देखेंगे, ए का रेशियो में कितना है, 2 है। सो 2 अपॉन में टोटल कितना है, यहाँ पे 7 है, तो 7 4 5 4 2 6 सॉरी 9 है, 9 7 नहीं 9 है। ठीक है, इंटू 2700। सो 9 × 9 9 3 27, तो 300 आ गया। तो 2 × 300 कितना होता है, 600 होता है। ठीक है, सिमिलरली बी का भी देखेंगे, बी का कितना 3 है, टोटल नीचे टोटल आएगा 9 इंटू 2700, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा इजिली 300। सो 3 × 3 900 आ गया। एंड सी का कितना है, 4 है, और टोटल नीचे आ जाएगा 9 और यहाँ पे 2700 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 × 9 9 3 2700 होता है। तो 4 × 3 कितना हो गया, 12 हो गया। अब देखो 1200 + 900 21 होता है, एंड +6 2700 आ गया। सो ये हमारा
आंसर हो गया 600 ए का, 900 बी का एंड 1200 सी का। इजी था, कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि सबको समझ में आ गया होगा एक बार में, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे। एक और एग्जांपल्स देख लेते थोड़े और, ठीक है, थोड़े और एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कैसे करना होगा। ठीक है, ये सब बेसिक्स है। ठीक है, अभी हम सब बेसिक्स कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हमने सीख लिया कि कैसे करते हैं, समझ में आ गया ना सभी को। प्रॉफिट यहाँ पे टाइम गिवन नहीं था, लेकिन कभी कभी टाइम भी गिवन हो सकता है। चलो टाइम वाला भी कर लेते हैं। ठीक है, टाइम वाला हमने ऐसे ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, यहाँ पे मान लो ए है, यहाँ पे मान लो बी है। इसने 500 इन्वेस्ट किया, इसने 1500 इन्वेस्ट किया। इसने 2 ईयर्स के लिए, 2 मंथ्स के लिए किया, इसने 3 मंथ्स के लिए किया मान लो। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट फाइंड करना है अभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 500 10, मतलब 10 और 00 एंड 3 इंटू 15 45 होता है ना, और 00 यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, 45 और 00 ये लग गया रेशियो। सो 0 0 कैंसल आउट हो गया, दोनों जीरो साइड साइड से। 10 एंड 45, ये तो 5 2 10 आ जाएगा, ये 5 9 45 आ जाएगा। सो 2:9 यहाँ पे आ जाएगा रेशियो। और मान लो ये तुम्हारा रेशियो आ गया। ठीक है, और बोला, और क्वेश्चन में ये भी बोला है कि टोटल प्रॉफिट जो है वो 2200 है। ठीक है, सो ए का एंड बी का फाइंड करना। तो ए का कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, 2 है तो 2 लिखो। ए का टोटल कितना है, 9 + 2 11 होता है, हमने 11 लिखा, इंटू 2200 कर दिया यहाँ पे। सो 11 1 11, 11 2 22 और 00, सो 22 400 आ गया ए का। बी का भी सेम करेंगे, बी का है कितना 9, टोटल कितना है नीचे में 11 इंटू 2200, राइट, 2200। सो 11 1 11, 11 2 22 और 00 9 इंटू 200 1800 आ जाएगा बी का। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे। कभी कभी टाइम नहीं भी गिवन होगा तो इस तरीके से करेंगे, कभी कभी टाइम गिवन होगा तो मैंने सिखाया है फर्स्ट सम में ही कैसे करना है। तो ये तो हो गया, खाली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था यहाँ पे। और अगर प्रॉफिट गिवन है, बोलेगा ए का प्रॉफिट कितना है, बी का प्रॉफिट कितना है, सो जैसे फाइंड करते हैं वैसे ही करेंगे। सो इतना तो क्लियर सबका हो गया होगा, राइट। ठीक है, चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, सब लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर इसको इरेज करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बोरिंग नहीं है। ठीक है, और एग्जाम्स के लिए बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर, यहाँ से मार्क्स उठ सकता है। ठीक है, तो अगर इस टाइप का सम्स आए तो उसे मिस आउट नहीं करना है बस। ठीक है, चलो एक और करते हैं। ठीक है, लास्ट है, ये लास्ट टाइप का सम है। टाइप तो बहुत ऐसे, वो तो हम जब क्वेश्चन से तो बहुत देखने को मिलेगा, ये उसमें से है। ठीक है, ये भी बेसिक्स है। ठीक है, अब मान लो ए ने इन्वेस्ट किया 500 रुपीज, ठीक है, फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, एंड बी ने किया एक्स रुपीज इन्वेस्ट, टाइम है 3 ईयर्स, टाइम है 3 ईयर्स। ठीक है, एंड जो प्रॉफिट शेयरिंग है, प्रॉफिट शेयरिंग का जो रेशियो है, ठीक है, जो रेशियो है वो कितना है 2:9। ठीक है, तो फाइंड एक्स, ये करना है। सभी कॉपी करेंगे इसको। ठीक है, ठीक है, तो करते हैं इसको। तो सबसे पहले जो बेसिक है, रूल है, वही करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ पे लिखेंगे बी। ए का इन्वेस्टमेंट कितना है 500, तो 500 हमने यहाँ पे लिखा और मल्टीप्लाई किया कितना टाइम से, दैट इज 2। ठीक है, फिर बी का इन्वेस्टमेंट कितना है एक्स, मल्टीप्लाई कितना से किया टाइम से। तो यहाँ से हम लोग का प्रॉफिट आएगा, इन्वेस्टमेंट टू टाइम। तो कितना आ गया प्रॉफिट, यहाँ पे आ गया 1000 और यहाँ पे आ गया 3x, राइट। तो
प्रॉफिट शेयरिंग हमें गिवन, हमें एक्स फाइंड करना है, हमें इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है अभी। तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फाइंड करने के लिए ये जो हमारा प्रॉफिट आया है, ठीक है, प्रॉफिट जो हमारा आया है उसको प्रॉफिट शेयरिंग से डिवाइड कर देंगे। प्रॉफिट जो आया है हमारा उसे प्रॉफिट शेयरिंग से डिवाइड कर देंगे ताकि हमें अपना बी का इन्वेस्टमेंट मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 9 ऐसे। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, 2 3 ये हो जाएगा 6x। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना 9000। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। सो 6x और ये हो जाएगा 9000। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 9000 पहले आएगा और फिर यहाँ पे 6 आएगा। तो 6 1 जा 6, 36 है 30 और 00 आ जाएगा लास्ट में। x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1500, मतलब 1500। मतलब बी ने जो इन्वेस्टमेंट किया वो 1500 का इन्वेस्टमेंट है। समझ में आया, क्लियर है सभी को ये स्ट्रक्चर। ए एंड बी था, ए का 500 इन्वेस्टमेंट था, टाइम 2 था, हमने इन्वेस्टमेंट और टाइम को मल्टीप्लाई किया, हमें प्रॉफिट मिल गया 1000। यहाँ पे बी का इन्वेस्टमेंट x था एंड टी टाइम था 3 इयर्स, तो इन्वेस्टमेंट और टाइम हमें प्रॉफिट मिल गया 3x। हमें एक्चुअल इन्वेस्टमेंट नहीं पता बी का कितना था, तो हमने क्या किया, हमने प्रॉफिट शेयरिंग से डिवाइड किया उसके प्रॉफिट को। सो प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग से डिवाइड किया, यहाँ पे प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग से डिवाइड किया। बीच में रेशियो है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। सो 2 इंटू 3x 6x आया एंड 1000 इंटू 9 9000 आया। सो x इक्वल टू 9000 बाई 6, तो x का वैल्यू आ गया 1500 रुपीज। ठीक है, इसको भी सब नोट डाउन कर लेंगे उस फॉर्मूला के साथ। ठीक है, तो ये जो जितना भी था ये सब बेसिक्स था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम सम्स के साथ सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन के साथ टैकल करेंगे सम्स को और देखेंगे कि कैसा वेरियस कॉन्सेप्ट्स एंड वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस उसमें होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और इसको आपको प्रैक्टिस में भी रखना होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, अगर प्रैक्टिस रहेगा तो स्कोर आप इजीली कर पाओगे। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का ये वीडियो, ये क्वेश्चन, ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।